अनेक प्रयोग किए। उन्होंने एक बंद पथ परिपथ बनाया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये परिपथ मैं बना रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर ये एक चालक तार लिया, ठीक है। यहाँ पर ये सेल हो गया, ये कुंजी के हो गया, और ये हो गया RH रियोस्टेट धारा नियंत्रक, और ये हो गया कोई प्रतिरोध। जिस तरीके से यदि हम यहां पर हमने रख दिया एक छोटा सा कंपास बॉक्स, ठीक है। यदि हम इस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं तो हम देखेंगे सामान्य स्थिति में जो चुंबकीय सुई होती है, ठीक है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी यदि उस पर केवल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है तब, ठीक है। अब यदि हम उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी अप्लाई होगा, जिससे, ठीक है, उस पर बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, और चुंबकीय बल लगने के कारण, ठीक है, वो घूर्णन गति करेगी। यदि हम यहाँ पर देखें, यदि कुंजी लगाई हुई नहीं है तो ये केवल और केवल नॉर्थ साउथ में ठहरेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, यदि हम ये देखें जो चालक हमने लिया है उसके कारण उसके चारों विद्युत क्षेत्र तो है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यदि हम कुंजी को लगा दें, ठीक है, और धारा प्रवाहित कर दें तो धारा की प्रबलता जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे जो चुंबकीय निडल है वो घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे जैसे आप धारा की प्रबलता को बढ़ाओगे, ठीक है, जो चुंबकीय सुई है और ज़्यादा विक्षेप होगा, यानी उस पर बलाघूर्ण लगेगा, और बलाघूर्ण लगने के कारण वो एक निश्चित दिशा में जाकर ठहर जाती है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो यदि हम बात करें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, तो हम बात करेंगे यदि हम किसी चालक में तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक नया क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई, ठीक है, घूमकर, यानी उस पर बलाघूर्ण लगेगा और वो घूमकर निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाएगी, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। ये हुई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। सदिश राशि है, अनेक इसके मात्रक है, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। इसके लिए हम लॉरेंज बल के बारे में चर्चा करेंगे, तब ये मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है, ये हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं टेस्ला, ठीक है जी। इसी तरीके से यदि CGS मात्रक की बात करें तो वेबर की जगह आ जाएगा मैक्सवेल प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर हो जाएगा एक गॉस, ठीक है। और आपको ये भी जानना चाहिए, एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया इसके मात्रकों के बारे में और इसका एम्पियर्स और CGS के आपस में संबंध के बारे में, ठीक है। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कॉर्क पेच नियम, दूसरा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, जो आप पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। और आपको ये जानना पड़ेगा कि यदि हम विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। अब यदि हम किसी चालक तार की बात करें तो हम चालक तार ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं धारा I, ठीक है। इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, इसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो तथा सावर्ट ने अनेक प्रयोग किए, ठीक है। उन्होंने क्या लिया, इसका एक अल्पांश लिया, अल्पांश के कारण यहाँ पर ये बिंदु P, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये हो गया आपका AB, और इसको हम कह रहे हैं अल्पांश वेक्टर dl, ठीक है। ये चालक में बहने वाली धारा हो गई। r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इनका जो नियम था वो केवल और केवल अल्पांश के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा dB, किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि हम यहाँ पर चर्चा करें, ये यदि हम अल्पांश पर धारा की डायरेक्शन की बात करें तो धारा है चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर, और यदि हम इधर बिंदु लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया, क्रॉस का मतलब
चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और यदि हम डॉट लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है इसके बारे में बताया बायो और सावर्ट ने। ठीक है जी, तो नंबर 1 इन्होंने बताया dB समानुपाती dl, यानी अल्पांश लंबाई के समानुपाती। ठीक है, जितना अल्पांश आप बड़ा लोगे, लंबाई ज़्यादा लोगे तार की, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा dB समानुपाती I, धारा की प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। नंबर 3 dB समानुपाती 1/r², अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। नंबर 4 dB समानुपाती, ये हो गया आपका साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मतलब अल्पांश तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या, ठीक है, उसके समानुपाती हो गया। अब यदि हम इस सबको मिलाएं तो हमारे पास हो जाएगा dB समानुपाती I dl साइन थीटा और अपॉन हो जाएगा r²। इसी तरीके से dB बराबर, यदि हम समानुपाती को हटाएं, समानुपाती नियतांक लगाएंगे और वो है हमारा μ0/4π, और ये हो गया I dl साइन थीटा और अपॉन r² के बराबर हो गया। ठीक है, टेस्ला, ये इसका मात्रक हो गया, जहां μ0/4π समानुपाती नियतांक है। यदि हम SI पद्धति की बात करें तो μ0/4π, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻